एपिसोड के स्टार्टिंग में से होते हैं जहाँ लास्ट पार्ट एंड होगा तो इनारी की मॉम आवाज देती है, इनारी जरा यहाँ आकर मेरी मदद करो। इनारी जवाब देता है, हाँ अभी आता हूँ। लेकिन उसी वक्त दो आदमी नजर आते हैं जिनके हाथों में तलवारें होती हैं। सीन काकाशी की तरफ शिफ्ट होता है। काकाशी कहता है, ये मिस्ट है, साकुरा ताजुना को घेर लो। मेरा अंदाजा सही था, वह जिंदा है और अब हमसे बदला लेने आया है। साकुरा पूछती है, काकाशी सेंसे, ये जाबुजा ही है ना? ये उसी का हिडन मिस्ट जुत्सु है। जाबुजा कहता है, माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। जाबुजा कहता है, देख रहा हूँ तुम्हारे आदमी अब भी तुम्हारे साथ हैं। वो तो अभी कांप रहा है बेचारा। सासुके कहता है, मैं कांप रहा हूँ लेकिन खुशी के मारे। काकाशी कहता है, इसे मजा चखा दो सासुके। सासुके कहता है, मैं उसे देख सकता हूँ। जाबुजा कहता है, ओह तुम देख पाए कि वो वाटर क्लोन्स थे, तरक्की कर रहे हो, लगता है तुम्हें एक राइवल मिल गया। हाकू कहता है, हाँ लगता तो है। दूसरी तरफ नारुतो भागते हुए सोचता है, उम्मीद है हाथ पहुंचने में मैं देर ना कर दूं। काकाशी कहता है, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ, ये सब तुम्हारा नाटक था इस निंजा ट्रैकर के साथ। सासुके गुस्से में कहता है, धोखेबाज। तजुना हैरा होकर कहता है, इसका मतलब अपने विलेज की रक्षा करने वाले ट्रैकर निंजा वाली बात सिर्फ एक धोखा थी। तकाशी कहता है, ये दोनों साथ मिले हुए हैं, मुझे लगता है काफी अरसे से लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। साकुरा कहती है, हमें धोखा देने के बाद भी बेसरमन की तरह हमारे सामने खड़ा है। काकाशी कहता है, खुद को नकाब के पीछे छुपाकर किसे बुद्धू बना रहे हो? साकुरा कहती है, आप अपनी कहिए सेंसेई। सासुके कहता है, बस बहुत हुआ, ये नहीं बचेगा। साकुरा कहती है, ये किसी जोकर की तरह नकाब के पीछे छिपकर किसको बद्दू बना रहा है? काकाशी दिल में सोचता है, एक सेकंड, अभी मैंने भी तो यही डायलॉग मारा था, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। हाकू कहता है, अच्छा राइवल है। फिर हाकू कहता है, जबकि ये ओरिजिनल वाटर क्लोन जुत्सु की ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा है, तब भी इन्होंने सबको तबाह कर दिया। तजुना कहता है, उस मूव से हमें पहला एडवांटेज मिला था, अब उसका इस्तेमाल करो। हाकू कहता है, हाँ। सासुके हैरानी से कहता है, ये क्या है? एपिसोड का टाइटल होता है हाकू सीक्रेट जुत्सु क्रिस्टल आइस मिरर्स। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां गातो के वही दो आदमी तजुना के घर पहुंचकर दरवाजा तोड़ देते हैं। उनमें से एक कहता है, तो तुम तजुना की बेटी हो? वो कहती है, हाँ। आदमी कहता है, अफसोस, तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। वो लोग इनारी की मॉम को मारना शुरू कर देते हैं और उसी वक्त इनारी वहां आ जाता है। इनारी चिल्लाता है, मम्मी। उसकी मॉम कहती है, बाहर मत उनसे, भाग जाओ, जल्दी जाओ। एक आदमी कहता है, हिलना मत। फिर दूसरा पूछता है, इसे भी साथ ले चलें क्या? पहला आदमी कहता है, नहीं, गातो ने सिर्फ एक हॉस्टेज लाने को कहा है। दूसरा मुस्कुराकर कहता है, हॉस्टेज? और इन इनारी की तरफ बढ़ता है। पता है, हम विटनेस नहीं छोड़ते। इनाकी की मॉम रोते हुए कहती हैं, रुको प्लीज, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं एजुकेटेड दो, वो बस एक बच्चा है, तुम जो कहोगे है वो करूंगी, बस उसका कुछ मत करना। आदमी कहता है, बच्चे, तुम्हारी मॉम ने आज तुम्हें बचा लिया, किस्मत वाले हो। दूसरा कहता है, स्पूड बिगाड़ दिया, आज 100 की गिनती पूरी हो जाती। पहला आदमी कहता है, बकवास बंद करो, हमें अपना काम पूरा करना है, इस पे ले चलो। इनारी तो हुए कहता है, मुझे माफ करना मम्मी, मुझे माफ करना, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैं पोक हूँ, मुवर्क्ड हूँ, मुझे क्रूत्सी को नारुतो की बात याद आती है। नारुतो कहता है, तुम्हें बस रोने और शिकायत करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, तुम दिन भर भी रोते रहोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कि तुम कैर हो। फिर इनारी को काकाशी की को बात याद आती है। काकाशी कहता है, मुझे लगता है वो रो रो कर तंग आ गया होगा, इसलिए चरासी सा कि अब कुछ कर दिखाना है, पर रिपे है कि ताकतवर होना क्या होता है, बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह। उसके बाद उसके डैड की आवाज गूंजती है, अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है तो उसकी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है, फिर चाहे कितना मुश्किल हो, कितना भी दुख हो, भले ही तुम्हें अपनी दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। इनारी आवाज देती है, इनारी। इनारी धीरे से कहता है, क्या मैं भी इतना तवर बिगन सकता हूँ डैडी? पर गातो के आदमी इनारी की मॉम से कहते हैं, हे, बस एक बार अपने ठिकाने पर पहुंच जाए, फिर देखना तुम्हारी कैसी खतरदारी करते हैं, चलो हमारे पास वक्त नहीं है। इतने में इनारी उनके सामने आकर कहता है, रुक जाओ।
एक आदमी हंसकर कहता है, देखो चुटंकी में हिम्मत आ गई। इनारी, तू अपनी मम्मी को बचाने आया है। इनारी हिम्मत जमा करके कहता है, सुनो, मेरी मम्मी से दूर हट जाओ, वरना। एक आदमी कहता है, ये बच्चा दिमाग से थोड़ा पैदल लगता है, इसे खत्म कर दो। इनारी की मॉम चिल्लाती है, अगर तुमने उसे छुआ भी तो। लेकिन आदमी कहता है, चुप हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। उसी वक्त सीन जबूजा की तरफ शिफ्ट होता है, जहां जबूजा कहता है, अच्छा, वो हाकू की स्पीड को मैच कर पाया। तकाशी कहता है, सकुरा, तजुना को प्रोटेक्ट करो, ये लड़ाई सासुके की है, उसे ही इसका सामना करने दो। हाकू सासुके से कहता है, हमें वो ब्रिज बनाने वाला चाहिए, तुम नहीं। अगर तुम पीछे हट गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। सासुके जवाब देता है, थैंक यू। हाकू कहता है, तुम गलती कर रहे हो, तुम मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते, मेरे पास 2 बड़े एडवांटेजेस हैं। सासुके पूछता है, अच्छा वो क्या है? हाकू कहता है, पहला, हम पानी से घिरे हैं, दूसरा, मैंने तुम्हारा हाथ ब्लॉक किया है, इसलिए तुम्हारे पास अपना बचाव करने के लिए एक ही हाथ है। सासुके हैरान होकर कहता है, क्या ये जुत्सु एक हाथ से कर रहा है? ककाशी भी हैरान होकर कहता है, ये तो एक ही हाथ से हैंड साइंस बना रहा है, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। हाकू कहता है, सीक्रेट जुत्सु, 1000 नीडल्स ऑफ डेथ। जबूजा सोचता है, वो उस बच्चे को मारना नहीं चाहता, फिर कर क्या रहा है? सासुके खुद से कहता है, हाँ, अपनी ट्रेनिंग याद करो, फोकस, अपने चक्रा को एक्टिवेट करो। फिर सीन इनारी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां गातो के आदमी इनारी को मारने वाले होते हैं, लेकिन अचानक नरूतो की एंट्री होती है और वो इनारी और उसकी मॉम को बचा लेता है। गातो के आदमी हैरान होकर कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन जुत्सु, वो औरत कहाँ गई? नरूतो कहता है, सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। एक एडवोकेटिंग पूछता है, वो कौन है? नरूतो स्टाइल में कहता है, वैसे हीरोज हमेशा सही वक्त पर ही आते हैं। इनारी खुशी से कहता है, नरूतो तुम आ गए। नरूतो कहता है, हाँ इनारी, तुम बहादुर हो, जब तुमने हमला किया तो उनका तुम्हारी माँ से ध्यान हट गया और मौका पाकर मैंने एक कूल जुत्सु से तुम दोनों को उनसे दूर कर दिया। इनारी पूछता है, पर नरूतो, तुम्हें कैसे पता चला कि ये समुराई बदमाश यहाँ आने वाले हैं? नरूतो जवाब देता है, जंगल में मुझे एक जंगली सुअर दिखा जिस पर हमला हुआ था और पेड़ों पर भी तलवार के निशान थे, जैसे कोई पेड़ों पर प्रैक्टिस कर रहा हो। वो सारे निशान घर की तरफ जा रहे थे, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। इनारी मुस्कुराकर कहता है, तुम तो काफी स्मार्ट हो नरूतो। गातो के आदमी गुस्से में कहते हैं, बहुत बकवास हो गई, ये तो तजुना के लाए हुए उन बेकार निंजा बच्चों में से एक है, खत्म कर दूं? फिर वो नरूतो की तरफ देख कर कहते हैं, कौन है ये? नरूतो कहता है, कुछ और ट्राई करो। आदमी हमला करता है, लेकिन नरूतो बच जाता है और कहता है, वही तो किया। गातो के आदमी गुस्से से कहते हैं, ये नहीं बचेगा, इसे निपटा दूंगा। इनारी खुशी से कहता है, हाँ तुमने कर दिया। नारुतो जवाब देता है, हाँ यकीन करो। इनारी कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया, एक असली निंजा की तरह। नारुतो मुस्कुराकर कहता है, अरे मैं एक असली निंजा ही हूँ, यही तो मैं तुम्हें कब से समझा रहा था। उस वक्त सीन सासुके की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ सासुके खुद से कहता है, अपने चक्र को एक्टिवेट करो, पावर पैरों में महसूस होनी चाहिए। हाकू अपना सीक्रेट जुत्सु 1000 नीडल्स ऑफ डेथ इस्तेमाल करता है, लेकिन सासुके उसके हमले से बच जाता है। हाकू हैरान होकर कहता है, तू गायब हो गया? सासुके कहता है, तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम तेज हो, इस पाल के बाद से तुम्हें अपना बचाव करना पड़ेगा मेरे हमलों से। ये कहकर सासुके हाकू पर हमला कर देता है। जबूजा हैरान होकर कहता है, ये नहीं हो सकता, हाकू से तेज और कोई नहीं है। सासुके कहता है, खुद को तेज समझते थे ना, और कोई गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर कर दूं? ककाशी कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जब तुमने इन्हें कहकर इनकी बेइज्जती की थी। तुमने सासुके को उकसाया और नतीजा तुम्हारे सामने है। ये हमारे हिडन लीफ विलेज का सबसे काबिल फाइटर है और साकुरा से ज्यादा तेज दिमाग किसी का नहीं है। साकुरा फौरन कहती है, मुझसे पंगा लोगे तो पछताओगे। तकाशी फिर कहता है, और आखिर में जो सबसे खास है वो है हमारा नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकल हेड निंजा नारुतो उजुमाकी। दूसरी तरफ इनारी कहता है, अच्छा, कहते हैं जब छिनक आती है तो कहीं कोई हमारे बारे में बात कर रहा होता है। नारुतो पूछता है, क्या तुम इन सब बातों को मानते हो? अच्छा, वैसे कल के लिए सॉरी, मुझे तुम्हें कायर नहीं कहना चाहिए था।
वैसे भी ये सच नहीं है क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो। इनारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, अरे यार, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं नहीं रूंगा। अब तुम छोटा बच्चा कहकर फिर से मेरा मजाक उड़ाओगे, पर मैं खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा। नारुतो कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम अभी खुश हो, इसमें गलत क्या है? खुशी में रोना कोई बुरी बात नहीं होती। इनारी पूछता है, सच में? नारुतो कहता है, ठीक है, अब मैं तुम पर यहाँ की जिम्मेदारी छोड़ सकता हूँ, है ना? इनारी जवाब देता है, हाँ। नारुतो कहता है, अच्छा तो फिर मैं ब्रिज पर जा रहा हूँ। एक हीरो होना आसान नहीं है, मुश्किल है, यकीन करो। इनारी मुस्कुराकर कहता है, हाँ, कर लिया। उसी वक्त सीन वापस ब्रिज पर शिफ्ट होता है, जहाँ ज़बूज़ा कहता है, हाकू, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो उनके बजाय हमारी हार हो जाएगी। चलो काम पूरा करो। हाकू कहता है, ठीक कहा। सासुके हैरा होकर पूछता है, अब ये क्या है? हाकू कहता है, अफसोस, मुझे ये करना पड़ रहा है। सासुके महसूस करता है कि हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। फिर हाकू अपना सीक्रेट जुत्सु इस्तेमाल करते हुए कहता है, क्रिस्टल आइस मिरर्स। काकाशी हैरान होकर कहता है, अब ये क्या है और कैसे काम करता है? देखते ही देखते हाकू सासुके को बर्फ के आईने के दरमियान कैद कर लेता है। सासुके कहता है, ये तो सिर्फ आईने हैं, इनसे क्या होगा? ज़बूज़ा मुस्कुरा कर कहता है, अगर तुम इस लड़ाई में उतारे काकाशी तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तुम्हारा स्टूडेंट इस जुत्सु के आगे नहीं टिक सकता। अब समझो, वो खत्म। हाकू सासुके से कहता है, अब हम शुरू करते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि स्पीड का मतलब क्या होता है। अगले ही पल हाकू आईनों के दरमियान बिजली की रफ्तार से मूव करता है और नीडल से सासुके पर लगातार हमले करता है, जिससे सासुके जख्मी हो जाता है। ज़बूज़ा काकाशी से कहता है, अगर उसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं बाकी दोनों को चींटी की तरह मसल दूंगा। साकुरा बेचैन होकर कहती है, माफ करना, मुझे उनकी मदद करनी होगी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ताजुना कहता है, मैं समझता हूँ, तुम जाओ। काकाशी कहता है, साकुरा। लेकिन साकुरा फौरन सासुके की तरफ शुरिकेन फेंक कर कहती है, ये लो। मगर हाकू आराम से उस शुरिकेन को पकड़ लेता है। साकुरा हैरानी से कहती, उसने वो पकड़ लिया। अचानक हाकू पर किसी तरफ से हमला होता है और सब हैरा रह जाते हैं। सासुके मुस्कुरा कर कहता है, ये कौन बेवकूफ होगा जो शो ऑफ कर रहा है? हाकू फौरन समझ जाता है और कहता है, नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकल हेड निंजा। और उसी वक्त धुएं के दरमियान से नारुतो ड्रामेटिक एंट्री लेते हुए कहता है, नारुतो उज़ुमाकी आ गया है, यकीन करो। हमारा एपिसोड इसे के साथ एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।